सुप्रीम कोर्ट में एमक्यूएम गई, हम सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचे, वहां पर यह फैसला हुआ कि इलेक्शन 28 अगस्त को ही होंगे। उसके बाद इन्होंने बहाना बनाया है। ये बरसात का जो मामला है, कराची में तो इस वक्त इस तरह की कोई बरसात नहीं है। अगर आज और कल में फोरकास्ट है तो उसके बाद तो नहीं है। जहां तक ये अंदरूनी सिंध की बात करते हैं, तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जो इस वक्त सैलाब में लोग बह रहे हैं, तुम बल्दियाती इलेक्शन तो मुलतवी कर रहे हो, लेकिन जो सैलाब में डूबे हुए लोग हैं उसके लिए सिंध हुकूमत ने क्या किया है? ये डूबते क्यों हैं? इस वक्त वफाकी हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी है, सूबाई हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी है। इन लोगों ने क्या इक़दाम किए जिसमें जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और अंदरूनी सिंध के लोग इस वक्त सैलाब में डूब रहे हैं? उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हेलीकॉप्टर से विजिट करना चंद सूखे सूखे मुकामात पर, या सिर्फ जो है वीडियो बनाने के लिए, मीडिया कंजम्पशन के लिए दौरे करना, इसके अलावा प्रैक्टिकल क्या काम किया है? फंड मांग रहे हैं, अवाम से फंड मांग रहे हैं। शर्म आती है तुम्हें अवाम से फंड मांगते हुए? हजारों अरब रुपए तुम्हें हम देते हैं, कराची देता है, तो तुम कराची को तो क्या तुम अंदरूनी सिंध को डेवलप नहीं कर सके? तुम वहां पर हारियों और मजारों की गर्दनों पे पैर रखकर, वडेरों और जागीरदारों, तुम आकर यहां असेंबलियों में बैठते हो, उनका कोई हक उनको नहीं देते हो, डुबो रहे हो उनको, और उनके नाम पर तुम कराची का हक मार रहे हो। इस वक्त कराची टूट फूट में है, इस वक्त बेड़ा गर्क हो गया इस शहर का। बाइक चलाना मुश्किल है, गाड़ी चलाना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है, और कोई बल्दियाती इदारा इस वक्त काम करने के लिए तैयार नहीं है। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लाकर बिठाया गया है, करप्शन और लूट मार है। 68 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए टेंडर हुए बरसाती नालों की सफाई के, लेकिन सफाई नहीं की गई। कचरा उसमें डलता है, उसमें गिलाजत पड़ी होती है, सीवरेज की लाइनें बारिश के पानी के नालों में डाली हुई हैं, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहरियों को ये उम्मीद हुई कि अब शहर के हालात बदलेंगे, शहरियों को ये उम्मीद हुई कि अब शहर में जमात इस्लामी का मेयर आएगा, उसकी पूरी टीम आएगी, तो तामीर और तरक्की का ये काम फिर से शुरू होगा। लोगों ने आपस में बातचीत करना शुरू की। शहर के तमाम स्टेक होल्डर इस पर, जो समाजी लोग, सनतकार, ताजिर, अवाम, तलबा, यूथ, खवातीन, सब इस पर इत्तेफाक कर रहे हैं कि जमात इस्लामी ही इस शहर के मसले का हल है। और ये बात और लोगों का ये रुझान, ये पीपल्स पार्टी को और उनकी इत्तेहादी जमात को और इलेक्शन कमीशन को शायद पसंद नहीं है। वो अपनी मर्जी के नतीजे चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमत की ईमा पर एक शर्मनाक फैसला किया है और कराची के 3 करोड़ से कहीं ज़ायद लोगों के हक पर डाका डाला है, और कराची में बल्दियाती इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया है। हम इस पूरे अमल की मजम्मत करते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि हम इस फैसले की मुज़ाहमत करेंगे। हम अपना जमहूरी और आइनी हक इस्तेमाल करके एहतजाज भी करेंगे और एहतजाज के दायरे को बढ़ाएंगे। हम अदालत भी जाएंगे और वहाँ भी कराची के अवाम का ये मुकदमा रखेंगे कि सिंध हुकूमत ने किस ग्राउंड पर ये रिपोर्ट बनाई। सिंध इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही सिंध हुकूमत का एक ततुम्मा, एक बाजगुजार, उसकी एक्सटेंशन है। उनके कहने पर उन्होंने भी काम किया, और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है डीसीज की सूरत में, वो तो वैसे ही सिंध हुकूमत ने अपनी मर्जी के लगाए हुए हैं। इन सब लोगों ने कराची दुश्मनी की है। कराची में क्या मसला है बताएं, ये डीसीज, और बताएं कराची में कौन से पोलिंग स्टेशन का प्रॉब्लम है। तो झूठी रिपोर्टें बनाकर धूल झोंक रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उन रिपोर्टों को कबूल कर रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद है और बाइख्तियार है? वो तो यरगमाल है। इस हुकूमत का नून लीग भी शामिल है, इसमें एमक्यूएम भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए सही बात यह है कि जब आप काम करोगे हम ताउन करेंगे, जब तुम हमारे हक पे डाका मारोगे
ہم سب کو ایکسپوز کریں گے.